A very warm morning to you all, my dear friends and students. This is SK Murari from the Brain Power Institution of English. My dear friends, जैसा कि आप सभी को सूचित किया गया था कि हम लोग 8 जनवरी को रात 8 बजे हम लोग इस बार अब की बार 90 पार पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस बचे हुए समय में इंग्लिश पेपर की तैयारी को एक सही दिशा दी जाए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और अपने इस 11 एंड 12 इयर्स ऑफ टीचिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर कई चीजें मैंने अनुभव किया है और मैंने ड्यूरिंग 5 एंड 6 इयर्स के क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को मैंने स्टडी किया है और उसके अध्ययन के आधार पर, क्वेश्चंस का ट्रेंड्स के आधार पर हमने एक स्ट्रेटजी को तैयार किया है, एक तैयारी का एक सही प्रक्रिया को तैयार किया है, जिसे बचे हुए समय में आप अपने कीमती वक्त को, आप अपने कीमती ऊर्जा को एक सही दिशा दे सकते हैं, एक सही प्रयोग में ला सकते हैं। और जो लिखा गया है अब की बार 90 पार, वो सिर्फ लिखा नहीं भी गया है बल्कि 90 पार के तैयारी का जो सिस्टम है उसको मैंने अपने अनुभव के आधार पर तैयार करने का प्रयास किया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube वीडियो के माध्यम से आपको मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार से परीक्षा की तैयारी करना है जिससे आपका इंग्लिश में 90 के पार का स्कोरिंग हो। ध्यान देंगे, मैं इसमें आपको कोई मंत्र नहीं बताने वाला, बल्कि इसमें मैं वो प्रोसेस को आपको बताने वाला हूं जिसे मैंने 5 एंड 6 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को मैं जो देख रहा हूं उसके आधार पर जो क्वेश्चंस पूछने का जो नेचर है, जो क्वेश्चन का नेचर है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हम सभी करते क्या है कि जब हम एग्जाम में या तैयारी के समय हमें सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ मेहनत करते जाते हैं, ये याद कर लो, वो याद कर लो, यह पढ़ लो, वह पढ़ लो, सब पढ़ लो। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब पढ़ना सब के लिए संभव नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम्स आपका इंग्लिश का मात्र 100 नंबर का होता है और यदि क्वेश्चंस को हम काउंटिंग करेंगे तो 100 नंबर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक हमको लगता है कि 200 नंबर के आसपास में, 200 के 150 के पार भी कर सकता है, लेकिन बनाना तो हमको 100 नंबर ही है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है, इस बात पर विचार करना है कि हमें किस किस सेक्शन के क्वेश्चन का प्रिपरेशन करना है, कैसे तैयारी करनी है। आइए, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान से बात को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यदि आप ये सिस्टम समझ गए तो हो सकता है कि आपकी मेहनत को, आपके इंग्लिश पेपर की तैयारी को एक बेहतर दिशा मिल सकता है और बेशक आप एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, यानी कि आप 90 पार कर सकते हैं। तो अब की बार 90 पार। आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग को
क्वेश्चन को कैसे हम लोग को इंग्लिश पेपर की तैयारी करनी है, आप देख रहे होंगे यहां पे दिख रहा होगा आपको, मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी। ये आपका लिटरेचर सेक्शन है ना। यहां पर इस बोर्ड पर मैंने क्वेश्चंस के नेचर को लिखा है और वो सभी तरह के क्वेश्चंस को लिखा है जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें मैंने आपको डिवाइड किया है कि कौन सा क्वेश्चन किस सेक्शन से कितना पूछा जाता है, किस सेक्शन को आपको टच करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू सेक्शन की बात करते हैं, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव सेक्शन कहते हैं। तो जैसा कि इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स नोटिस, इस बार एग्जाम में डबल क्वेश्चन आएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन दिया जाएगा एमसीक्यू में और आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें 60 क्वेश्चंस ग्रामर सेक्शन से होंगे और 40 क्वेश्चंस लिटरेचर सेक्शन से होंगे। और ये दोनों सेक्शन मिलाकर के आपको किसी भी 50 क्वेश्चन का जवाब देना है, ये तो आप सभी को पता है। अब हमें यह तय करना है कि हमें किस सेक्शन को टच करना है और किस सेक्शन की तैयारी करनी है, क्योंकि हमें मात्र 100 में 50 चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो यहां मैं आपको वो सारे सेक्शन के बारे में बताऊंगा और डिसाइड आपको करना है कि कौन से सेक्शन को आपको देखना है, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, इस पर आपका कॉन्फिडेंस है, उस सेक्शन पर आप बेहतर तैयारी कीजिए, बाकी चीज को आप छोड़ दीजिए। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले मैंने ग्रामर सेक्शन में देखा है। ग्रामर सेक्शन में मैंने ये लगभग 5 से 6 साल के क्वेश्चंस को स्टडी किया है और उसके बाद मैंने डिसाइड किया है वर्ब सेक्शन से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ब के प्रयोग से लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका। वर्ब का प्रयोग में सिंटेक्स के आधार पर वर्ब का प्रयोग, उसके बाद टेंस के आधार पर वर्ब का प्रयोग, उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर वर्ब का प्रयोग, यानी कि वर्ब के प्रयोग से संबंधित 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो यदि आपका वर्ब सेक्शन स्ट्रॉन्ग है और यदि उसको समझने में आपको आसानी महसूस होता है, आसान लगता है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्क्स आपको देगा। उसके बाद वॉइस 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म रहना है। इससे वॉइस से 4 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म रहना है। उसके बाद यदि वॉइस में आपका पकड़ है तो आप इस सेक्शन को देखिए। नरेशन का क्वेश्चन 4 नंबर का रहना है, 4 नंबर का क्वेश्चन इससे होगा श्योर। उसके बाद करेक्ट सेंटेंस करेक्ट मतलब सही सेंटेंस को चुनना, उससे संबंधित 4 क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन यानी कि 2 सेंटेंस को जोड़ना, इससे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। आर्टिकल्स इस सेक्शन से 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद प्रीपोजिशन से 7 नंबर के आसपास में क्वेश्चन होगा। स्पेल्ट वर्ड
2 नंबर का क्वेश्चन होगा और एंटो और साइनो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहां पर हमने सिर्फ 42 मार्क्स को हमने फाइंड आउट किया है। वो इसलिए किया है कि बाकी का जो बचा हुआ 18 क्वेश्चन है वो ऐसे सेक्शन से है जिस पर मेहनत करना इस +2 एग्जाम्स के लिए समय का बर्बादी है। इनटू साइनो, अब इसमें 42 नंबर है। 42 नंबर का इसमें मैंने आपको तैयार किया जो एकदम 100% से क्वेश्चन रहना है। बाकी का जो सेक्शन है उससे क्वेश्चन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और विभिन्न प्रकार का क्वेश्चन देता है। अब इसमें आपको तय करना है कि कौन कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सेक्शन आपको समझने में आसान लगता है। अब जैसे मान ले जाए कि आर्टिकल समझ में नहीं आता है कि ए अंदर कहां लगाना है, तो दिमाग का खराब करना है, आर्टिकल्स को छोड़ देंगे, 2 नंबर कमेगा, कहीं और मैनेज करेंगे। अब समझिए लिटरेचर सेक्शन को, क्योंकि दोनों मिला करके हमको 50 नंबर चाहिए, तो मैंने 42 नंबर का मैंने फिगर आपको यहां से दिखाया। अब आपको देखना है लिटरेचर सेक्शन का क्या है नेचर ऑफ क्वेश्चन। ओरिजिनेशन ऑफ लेसन, यानी कि पाठ का स्रोत। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे मैकाब्रे द मिस्ट्री कैट किससे लिया गया है, इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज किससे लिया गया है ना। जैसे इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज लिया गया है आपका माई सेवरल वर्ड से, पहले सबक की रचना माई सेवरल वर्ड से इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज लिया गया है। मैकाब्रे द मिस्ट्री कैट ये ओल्ड पाजम्स प्रैक्टिकल बुक्स ऑफ ओल्ड पाजम्स ऐसे करके कुछ है। तो ये जो सोर्स ऑफ जो एक्सट्रैक्ट में मतलब कहां से निकाला गया है, कहां से लिया गया है, इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर रहता है, कम से कम एक रहता है। 2 भी पूछ सकता है लेकिन कम से कम एक निश्चित रहना है। लाइन्स टेकन फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, लाइन्स टेकन फ्रॉम यानी कि ऑब्जेक्टिव में भी स्टोरी का लाइन, पोएम्स का लाइन दे देगा और पूछेगा कि कहां से लिया गया है। ये स्टडी में क्या है, लगभग 6 से 7 नंबर तक का क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा। इसलिए इस सेक्शन का यदि हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हमको डबल बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ऑब्जेक्टिव में है और दूसरा बेनिफिट इसका सब्जेक्टिव में भी है, एक्सप्लेनेशन में। तो ये जो लाइन्स टेकन फ्रॉम से 7 नंबर के आसपास में क्वेश्चन रहेगा और रहना ही रहना है निश्चित रूप से। 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन इससे रहना ही रहना है। नेचर एंड टाइप ऑफ लेसन, एक क्वेश्चन जो है लेसन का नेचर और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वेश्चन का लेसन का टाइप क्या है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर ऐसे है, स्पीच है, स्टोरी है, क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है, लिरिक्स है, इलेजी है। तो टाइप पर क्वेश्चन एक कम से कम जरूर होगा आपका। ऑथर्स बायो मतलब ऑथर्स के, लेखक के बायोग्राफी से संबंधित कम से कम एक क्वेश्चन जरूर होगा आपका, जिसमें पूछा जाएगा उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, जन्मदिन, मरण दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन, उस कहां जन्म लिया ये भी पूछा जा सकता है। ऑथर्स वर्क्स, आपने देखा होगा कि हर चैप्टर के इंट्रोडक्शन सेक्शन में हर राइटर्स का कुछ वर्क्स का नाम दिया गया है, कुछ महत्वपूर्ण जो वर्क्स उनका है उसका नाम दिया गया है। उस सेक्शन से
4 क्वेश्चन के आसपास में आपको मिलता है, लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास में आपको मिलेगा यदि बढ़िया से ढूंढिएगा तब। उसके बाद थीम ऑफ लेसन, लेसन के थीम से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लेसन का क्या विषय वस्तु है, जैसे स्नेक में पोएट क्या दिखाते हैं, तो प्रिमिटिव लाइफ है ना, वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या दिखाते हैं, है ना, लव टू वननेस या वन सेल्फ। स्वीटेस्ट लव में क्या दिखाते हैं, गहरा प्यार। तो थीम से क्वेश्चन जो है 2 नंबर का कम से कम जरूर मिलेगा आपका। ऑथर्स प्रोफेशन, और जितने भी लेखक हैं उनमें से कुछ अलग अलग काम भी करते थे, कुछ लोग डॉक्टर थे, कुछ लोग कारपेंटर थे, कुछ लोग मैथमेटिशियन थे, है ना। तो उस सेक्शन से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा, किसी न किसी का पूछ दे, किसी न किसी का जरूर पूछ देता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 8 में, ऑथर्स आइडेंटिफिकेशन, जिससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखक का पहचान से संबंधित। जैसे जॉन किट्स कैसा पोएट है, रोमांटिक पोएट है, लव पोएट है, वार पोएट है। जॉर्डन कैसा पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट है। रूपर्ट ब्रूक कैसा पोएट है, तो वार पोएट है। तो कम से कम 1 क्वेश्चन या कम से कभी कभी 2 भी दे सकता है। इससे क्वेश्चन, इस सेक्शन से भी क्वेश्चन रहना निश्चित है। उसके बाद स्टोरी कैरेक्टर्स, स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे नन्नू काका, उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछता है। कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आपको उस सेक्शन से भी आपको मिल जाएगा। नन्नू काका किसके साथ, नन्नू काका के साथ कौन फ्री में दिल्ली चल गया ट्रेन में, है? कहानीकार का उसके का संबंध है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कैरेक्टर से होंगे। ऑथर्स कंट्री, ऑथर्स कंट्री से भी 1 क्वेश्चन लगभग रहता ही रहता है। उसके बाद है ऑथर्स एजुकेशन, कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, कौन कौन सा सेक्शन पढ़ा है ना, उसका एजुकेशन है। जैसे जॉर्डन लॉ और थियोलॉजी पढ़े, है ना, उसके एजुकेशन से भी कहां पढ़े, जर्मन करियर कहां उनका शिक्षा हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। डीएल सीयर्स ग्रेजुएट की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें वो प्रथम महिला स्नातक बनी 1915 ईस्वी में। तो वहां से भी क्वेश्चन आपका जो है सो कि 1 रहना है। उसके बाद है ऑथर्स प्राइजेस एंड अवार्ड्स, उस सेक्शन से भी कम से कम 1 क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है 2 भी दे दे। तो टोटल हम 40 में से 25 नंबर का क्वेश्चन का फिगर हम तैयार किए हैं, जिससे कंफर्म रहना है क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में। कंफर्म रहना है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन का जो सेक्शन मैंने चुना है, इससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन डेफिनेटली रहना है। 40 में बाकी, चूंकि 25 में जो बाकी जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, 25 से 5 30 और 10 40, है ना, 40 क्वेश्चन होगा ना उसमें। तो 40 क्वेश्चन में हम 15 का कोई जो है उसका आगे नाथ ना पीछे पगा, कौची पूछेगा नहीं पूछेगा कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बाकी जो 15 नंबर के क्वेश्चंस का जो है उसका नेचर नहीं है, उसका ट्रेंड्स नहीं है, उसमें से वो कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। बाकी ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं,
1 से लेकर 12 तक का मैंने जो सेक्शन चुना है और जो मार्क्स मैंने यहाँ पर सेटिंग किया है, ये 100% 25 नंबर तक का क्वेश्चन में से पूछेगा। अब इधर मैंने आपको 42 दिखाया और इधर 25 दिखाया, यानी कुल मिलाकर के 67 मार्क्स का मैं आपको एक फिगर दिया एमसीक्यू में, जिसमें हमको 67 नहीं चाहिए, हमको तो 50 ही चाहिए। यानी कि 17 नंबर इसमें से आप सेक्शन को घटा दीजिए। जो सेक्शन आपका समझ में नहीं आता है, इस ग्रामर सेक्शन में आ जाए चाहे इस सेक्शन में आ जाए, 17 नंबर घटा दीजिए। नहीं समझ आता इंटोसन हटाइए इसको, काहे दिमाग लगावेंगे 2 नंबर के लिए, स्पेल्ट वर्ड नहीं बनेगा तो नहीं बनावेंगे, हटा देंगे। अच्छा बन गया तो बन गया, लेकिन आपको ये खुद तय करना है, क्योंकि ये चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। मैंने आपको एक फिगर दिया, आपको इस पर आप पर डिपेंड करता है कि किस चीज को आपको छोड़ना है ना। अब मान लिया जाए कि ठीक है डेट याद करने में परेशानी होता है तो छोड़ देंगे एक नंबर छोड़ देंगे, क्योंकि 67 हो रहा है, 42 और 25 67 नंबर हो रहा है। इसमें 17 नंबर आप इसमें कुछ भी कोई भी सेक्शन को घटा दीजिए और बाकी जो 50 नंबर का जो सेक्शन है उसको डिसाइड करके आप और उस पर बचे हुए दिनों में वर्क कीजिए। डेफिनेटली आप क्रैक करेंगे, कमाल कर पाएंगे एग्जाम्स में। जो सेक्शन 17 नंबर की जोड़ करके आप घटा दीजिए सेक्शन को, जिसको हटाना है। ठीक है, नए निर्देशन हमसे बनता है, निर्देशन नहीं बनता है हमसे, हटा देंगे 4 नंबर। यहां तो कुछ 17 नंबर है, 4 नंबर यदि हटाते हैं आप, 4 नंबर हटाते हैं, फिर भी अभी 13 नंबर आपको और एक्स्ट्रा मिल रहा है, हटाइए 13 नंबर को। तो 50 नंबर का क्वेश्चन, देखिए 50 नंबर आप एमसीक्यू में हासिल कर सकते हैं। बस आपको ये आज के बाद ये माइंडसेट करना होगा कि हमें किस सेक्शन पर वर्क करना है और किस सेक्शन पर हमारा वर्क हो चुका है। नेक्स्ट, अब हम लोग आते हैं, यानी कि इधर मैंने आपको 67 मार्क्स का दिखाया, इसमें हमको चाहिए कितना, हमको 17 घटाना है और हमको चाहिए 50, यानी कि 50 मेरे हाथ में है यदि हम इस फिगर के हिसाब से तैयारी करते हैं तो। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में हम लोग आते हैं। 8 नंबर का ऐसे है, दिमाग खराब करके रखता है, ऐसे कैसे होगा सर, ऐसे कैसे होगा सर। जिस समय ट्रांसलेशन पढ़ाते थे, बताते थे, उस समय कहते थे कि देखो ट्रांसलेशन का अभ्यास करो तो ऐसे होगा, लेकिन उसमें कोई सुनता नहीं था। तो ऐसे कैसे बताए थे जैसे, यदि नहीं समझ में आता तो छोड़ो, ऐसे नहीं लिखेंगे ऐसे हम, लेकिन फिर भी लिख देना है, छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि निगेटिव थोड़ी है कि लिखने गलत नंबर कट जाएगा, लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, तो कुछ है नहीं, इसलिए छोड़ना इसको भी नहीं है। कंफर्म हमको किस पर होना है, इसको हम लिख देंगे, आ गया तो वाह वाह, नहीं आ गया तो फा वाह, है ना। तो 8 नंबर का ऐसे आपका है, 5 नंबर का लेटर है ऑफिशियल लिखना है। प्रीवियस लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से लिखेंगे आप ऑफिशियल लेटर, क्योंकि ऑफिशियल लेटर आपके एग्जाम्स में पूछेगा ही, 2 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक बनाना है। और अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ऑफिशियल लेटर इज वेरी इजी टू राइट, लिखने में आसान है। कैसे आसान है उसको मैंने वीडियो में बताया, आप उसको बार बार देखिए, 1000 बार देखिए और वहां से आप उसको अभ्यास कीजिए। तो लेटर राइटिंग सेक्शन जो है आपका 5 नंबर का, ये कंफर्म है।
10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है जिसमें 10 ऑप्शन रहता है और 5 को बनाना है 2-2 नंबर का। 10 ऑप्शन रहता है, 5 को बनाना है, 10 क्वेश्चन रहता है, 5 को बनाना है, 2 नंबर का रहेगा। 5 को कोई भी चुन लीजिए, 5 को कोई भी चुन लीजिए तो 10 नंबर आपका आ जाएगा। उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, हल्का भी अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर समरी है लेकिन नहीं बनाएंगे। 5 नंबर पोएट्री का समरी है, नहीं बनाएंगे हम। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है, नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे मतलब इसके पीछे ध्यान ही नहीं देंगे हम। हाँ, समय मिल गया, मन नहीं लग रहा है तो पढ़ लिए, आ गया क्वेश्चन, बन दिमाग में आ गया तो बन गया तो ठीक है। लेकिन इस सेक्शन के प्रति ज्यादा आपको सीरियस नहीं होना है तैयारी के दौरान। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी हमारे पास और भी सेक्शन है जो हमें नंबर दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस सेक्शन को एकदम प्रैक्टिस कीजिए नहीं, पढ़िए ही नहीं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस सेक्शन को लेकर के चिंतित नहीं होना, ऐसे को लेकर चिंतित मत होइए, क्योंकि उसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा, है ना। ऑफिशियल लेटर ये आसानी से हो सकता है। आप जो तरीका मैंने बताया है ऑफिशियल लेटर का वीडियो में, उसको बहुत अच्छे से वॉच कीजिए, उसको समझिए, तो बहुत ही आसानी से वो हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन भी आपका हो सकता है। हम समरी नहीं लिखेंगे, न प्रोज का लिखेंगे न पोएट्री का लिखेंगे, इसको तो एकदम नहीं लिखना है, क्योंकि कंपलसरी ही नहीं है ना, कंपलसरी ही नहीं है। ये सेक्शन तो कंपलसरी है, ये सेक्शन तो कंपलसरी है ना, लेकिन ये सेक्शन कंपलसरी भी नहीं है, आपकी मर्जी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, चूंकि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से आपको 3 ही बनाना है, यानी कि 4 से लेकर के 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आपको 3 ही बनाना है। तो एक आपका जैसा कि नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट के हिसाब से, लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया था, तो मैच ऑथर्स प्रोज 5 नंबर का बनाएंगे, और 5 नंबर का ये बनेगा मैच ऑथर्स पोएट्री सेक्शन से कविता वाला सेक्शन, जो कि 2 को मैच करने के लिए देगा। 5 नंबर आप यहां से बना लेंगे, और 5 नंबर का ट्रांसलेशन बना लेंगे। और पैसेज वाला सेक्शन में 4 नंबर का रहेगा पैसेज और एक्सप्लेनेशन, जिसके लिए मैंने आपको तरीका बताया है, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि कैसे आपको लिखना है, एक बेहतर प्रोसेस दिया है आपको। लास्ट वीडियो एक वीडियो भी मैंने अपलोड किया है एक्सप्लेनेशन के बारे में, कैसे लिखेंगे, जिसमें मैंने आपके मेहनत को बहुत कम कर दिया। एक फॉर्मेट को दिया, आप समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और कुछ कीवर्ड्स के बारे में इसको पता करते हैं, कुछ कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन जो 8 मार्क्स का ये नंबर आपको मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये देखा जाए टोटल तो 42 नंबर का ये फिगर मैंने तैयार किया है, और जो सेक्शन क्रॉस है उस सेक्शन को प्रति सीरियस नहीं होना है, उस सेक्शन के प्रति सीरियस नहीं होना है। और जो सेक्शन आपको टिक है, उस सेक्शन पर आपको फोकस करना है, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे। 5, 10, 15, 15, 5, 20, 5, 25,
5 30, 4 34 और 8 42, यानी कि 50 नंबर एमसीक्यू में और 42 नंबर 50 नंबर एमसीक्यू और 42 नंबर सब्जेक्टिव हो गया 92, 90 और 2 92। इस प्रकार से अब की बार 90 पार। तो मुझे आशा है कि ये जो चीजें मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से तैयारी करनी है, यानी कि हमने आपको समझाया कि किस प्रकार से क्वेश्चन ऑफ नेचर होगा और आपको यह तय करना है कि हम किस सेक्शन को छोड़ेंगे और किस सेक्शन को हमको अभ्यास करना है, जो आसानी से अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार जो सेक्शन आसान हो, जो लगता है कि ये सेक्शन हम इजीली कवर कर सकते हैं, उस सेक्शन का ही प्रिपरेशन कीजिए। सो आई होप related to this video, and if you have any questions and any doubts, any confusions, you can write in the comment box. Definitely I will give answer to your questions. और इस प्रकार से कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो related to this video, this contains this section, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आज के लिए इतना ही, एंड फ्री होकर के बढ़िया से माइंड को एकदम टेंशन मुक्त होकर के परीक्षा की तैयारी कीजिए। बचे हुए समय में अपने तैयारी को दिशा दीजिए। सो टुडे इट्स एनफ एंड हैव अ नाइस डे।